रोहित शर्मा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली और एक बड़ी सीरीज के पहले, क्योंकि बांग्लादेश सीरीज पहले बड़ी नहीं मानी जाती थी इंडिया के सामने, मगर अब बड़ी हो गई है। पाकिस्तान को हराने के बाद बांग्लादेश ने अपना प्रोफाइल, अपना स्टेचर बड़ा कर दिया है। तो दिस वाज द मोस्ट अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस द इंडियन कैप्टन। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात पहले मैं शुरू करूंगा, फिर उसके बाद मैं डिकोड करूंगा। बहुत ही छोटा वीडियो है। मैं ताऊस रिजवी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्पोर्ट्स गुरु पे। डू सब्सक्राइब आगे बढ़ने से पहले और फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो रोहित शर्मा ने सबसे पहले सवाल पे पूछा गया है वो मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा, डिकोड कराऊंगा कि क्या है बेसिकली, क्या कहना चाहते थे रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि अगर मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी बता दी तो यहाँ पर 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा और पूरा वर्टिबल में आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ, रोहित शर्मा ऑन चैलेंज बांग्लादेश प्रेजेंस, ये सवाल पूछा गया था। रोहित शर्मा ने कहा एवरी टीम वांट्स टू बीट इंडिया, दे ऑल एंजॉय दैट। लेने दो मजा, लेट देम एंजॉय। वी हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट अगेंस्ट वैरायटी ऑफ टीम्स, वी विल फोकस ऑन आवर गेम। व्हेन इंग्लैंड केम they also spoke in a lot in the press conferences, but we did not focus on that. We try to play good cricket and not think too much about opposition. क्या समझे ना? चलिए हम इसको डिकोड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है चैलेंज फॉर बांग्लादेश। ये तो जाहिर सी बात है, एवरी टीम इज ईगर टू बीट इंडिया। सबको इंडिया को इंडिया में हराना है और आके एक ब्रैगिंग राइट्स लेनी है, क्योंकि इंडिया में खेलना ही अलग बात होती है। टर्निंग कंडीशंस रहती है, डिफिकल्ट रहती है, जो उनकी होम कंडीशन रहती है उससे अलग रहती है। और इंडिया इज अ क्रिकेटिंग पावर हाउस, वहाँ जाके हराना इट्स अ बिग डील फॉर एनी टीम दैट कम्स टू प्ले। बट इंडिया इज फोकसिंग ऑन देयर गेम, ये है क्रक्स इनका कहने का मतलब ये था। और वो इंडिया यानी टीम इंडिया यानी रोहित शर्मा, दी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द ऑपोजिशन टॉक। कोई भी बात हो रही हो, फर्क नहीं पड़ता है क्या बात कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक फोकस रहता है क्रिकेट खेलना, जाके फील्ड पे अपना प्रदर्शन दिखाना, दैट्स इट। और उन्होंने इंग्लैंड का एग्जाम्पल दिया कि भाई चप 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 करते रहे, बक करते रहे, बट देन दी ओनली फोकस ऑन क्रिकेट, ऑन प्लेइंग गुड क्रिकेट विदाउट ओवर थिंकिंग about the competition. That is something good, and which I agree. Like it's not just over a lip talk or खाली बोलना है, सिर्फ lip लाना है. No, they mean it, they do it, and they don't care whoever whatever says exactly. अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी था कि सपोर्ट स्टाफ के बारे में। भाई आपके सब सपोर्ट स्टाफ है, गौतम गंभीर, इस अभिषेक नायर हैं। तो ही सेड उनका रिलेशनशिप गौतम गंभीर जो अग्रेसिव प्लेयर रहे अपने टाइम पे, कप्तान ही मौका मिली है तब भी अग्रेसिव किए हैं, एक इमोशनल कैरेक्टर है, उनके साथ हमेशा अच्छा रिलेशनशिप रही है। और अभिषेक नायर हैज बीन हिज बेस्ट बडी एंड ही हैज प्लेड सम टफ क्रिकेट अगेंस्ट मॉर्नी मॉर्कल। यानी इम्पोर्टेंट है कि भाई कोई भी कोच हो, आपको एडजस्ट करते रहना चाहिए। और क्योंकि हर इंसान की, हर टीम की स्टाइल जो होती है वो अलग तरीके की होती है, कोचिंग स्टाइल। सो दैट इज व्हाट ही स्ट्रेस्ड ऑन, एंड कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द कीज एंड अंडरस्टैंडिंग विद इन द टीम आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स। और दिस इज व्हाट ही ट्राइड टू एम्फसाइज व्हेन ही स्पोक अबाउट द सपोर्ट स्टाफ। यंग प्लेयर्स के बारे में अगर सवाल आया कि ऑन यंग प्लेयर्स लाइक जायसवाल, जुरेल, सरफराज, व्हाट डज ही थिंक एंड कैन दे गेट एन अपॉर्चुनिटी, विल दे गेट एन अपॉर्चुनिटी, इफ दे डोंट गेट व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जायसवाल, जुरेल ने अपना पोटेंशियल तो दिखाया है, ग्रेट दिखाया, और दे आर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। लास्ट सीरीज में भी जायसवाल ने दिखाया था, जुरेल ने भी अपना कंपोजर दिखाया और बताया कि सरफराज कितने फियरलेस क्रिकेटर है, बिल्कुल भी डर नहीं उनको। दैट इज व्हाट ही एडमायर्स देयर हंगर फॉर सक्सेस। रोहित शर्मा उनको अच्छा लगता है, उनको एडमायर करता है जिस तरह से ये बैलेंस लेके चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फियरलेसनेस, ये यंगस्टर्स जैसे जायसवाल, जैसे जुरेल, जैसे सरफराज खान, एंड दैट इज द ब्यूटी। अच्छा, एक सवाल ये भी आया था कि केएल राहुल के बारे में, बहुत सवाल उठ रहे हैं केएल राहुल के बारे में, उनके
फॉर्म को लेकर, उनके क्वेश्चंस, उनके फॉर्म, ऑफ कोर्स फॉर्म परफॉर्मेंस को लेकर ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं। जैसे पहले के केएल राहुल हुआ करते थे वैसे नहीं दिख रहे हैं। रोहित शर्मा ने एडमिट किया कि भाई एक क्रिकेटर के करियर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। केएल राहुल टैलेंटेड प्लेयर है और उसको टीम का सपोर्ट हमेशा रहेगा और रहा भी है, और एक क्लियर कम्युनिकेशन उसके तरफ पहुंच गया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट में फ्लरिश करेंगे और एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे, स्पेशली इंजरी के बाद। एंड दैट इज व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम केएल राहुल, द स्टाइलिश बैट्समैन, द सीनियर प्लेयर, द सीनियर प्रो दैट वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कम एंड डिलीवर विद द बैट। बायलैटरल सीरीज के बारे में पूछा कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो रोहित ने बताया है कि यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीम हो, डिस्पाइट विनिंग ट्रॉफीज, एवरी सीरीज इज इम्पॉर्टेंट। और इंडिया कभी थकता नहीं है, यहाँ जीतने के बाद रिलैक्स नहीं करता है, मैक्सिमम यूज करता है, मैक्सिमाइज करता है पोटेंशियल हर सीरीज को, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि यार हर सीरीज को आप अपने अलग तरीके से नजरिए से देखें, क्योंकि अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग तरीके का अप्रोच होता है, और जितना सीख सके वो पर्टिकुलर सीरीज से, वो अपोजिशन से स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, उनका कौन सा स्ट्रेंथ्स क्या है, फास्ट बॉलिंग है, बैटिंग है, कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट they want to maximize, learn as much as possible whatever the series is. Preparation after a long break, टीम आ रही है, काफ़ी समय हो गया, बहुत टाइम हो गया थे खेलते हुए, तो बोले कि जो रिसेंट कैंप रहा है बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा था, प्लेयर रीग्रुप किए और बहुत अच्छा प्रिपेयर किए, और साथ साथ वो चेन्नई में जो कैंप उन्होंने किया है, टीम जिसके लिए तैयार है एक बड़े सीरीज, बांग्लादेश सीरीज के लिए। अगेन आई विल कम बैक टू द थिंग कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, सो दे आर नॉट टेकिंग बांग्लादेश राइटली। सिलेक्शन ऑफ टेस्ट 11, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस, पास्ट परफॉर्मेंसेस, इम्पैक्ट एंड एक्सपीरियंस। तो ये एक कॉम्बिनेशन रहेगा कि आपका पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या रहा है, क्योंकि अगर 11 में रहना है तो इम्पोर्टेंट है पास्ट परफॉर्मेंस, इम्पैक्ट क्या लेके आएंगे टीम के लिए, और कितना एक्सपीरियंस है। टेस्ट क्रिकेट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आप कितना एक्सपीरियंस ला सकते हैं। तो इसमें सरफराज खान का रोल काफ़ी कम हो जाएगा, केएल राहुल का बढ़ जाएगा, क्योंकि इम्पैक्टफुल प्लेयर है, पास्ट परफॉर्मेंसेस रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, ही माइट गेट दैट अपॉर्चुनिटी व्हाइल सरफराज मे नॉट। Injuries have affected availability, but the team that picks the 11 that offers the best chance to win, मतलब हमेशा बेस्ट 11 देखते हैं चूज करने के लिए, उनको टीम जो जिता सकती है आपको, जो आपको on 5 days, on that particular day, whether it's T20, whether it's ODIs, whether it's Test cricket, best 11 choose करते हैं हमेशा। Talking about Bangladesh, is it the preparatory tour for the tour of Australia? Is this the particular series tour preparation tour for Australia? Rohit clarified, no, not at all. This is not a dress rehearsal. Each game and each series is treated with importance, और चैलेंज यही रहेगा कि उनको इमीडिएट चैलेंज कि उनको जीतना है। टेस्ट मैचेस 2 एक के बाद एक, और सीरीज 2-0, एंड दैट इज व्हाट ही इज एम्फसाइज्ड ऑन। ये रहा, हमने डिकोड कर दिया और शॉर्ट में ही डिकोड किया। कैसा लगा बताइए आपको, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से अग्री करते हैं कि नहीं रोहित शर्मा के जो बात कहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। If India can win, how should India approach this particular series? And if this is the dress rehearsal, who should play केएल राहुल या सरफराज खान? ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, रहेंगे, वो आएंगे, हम इस पे बात करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल द स्पोर्ट्स गुरु। मैं ताउसर्स भी ऐसी स्टोरीज, ऐसे ही आइडियाज, थॉट्स, ऐसे ही बातें लाता रहूँगा। अभी के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।